नमस्कार साथियों, ये है विष्णु तिवारी जी, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी सुर्खियों में हैं। इनकी कहानी इतनी दुख और दर्द भरी है जिसे सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। ये विष्णु तिवारी जी ललितपुर ज़िले के महरौनी थाना क्षेत्र के सिलवान गांव के निवासी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इन्हें 20 साल की कठिन कारावास के बाद निर्दोष करार दिया गया है। इलाहाबाद कोर्ट के न्यायमूर्ति डॉक्टर के.जे. ठाकर एवं न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने इन्हें निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करने का आदेश दिया है। इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने अनुसूचित जाति की महिला को झाड़ियों में खींचकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, लेकिन 20 साल गुजरने के बाद भी ये आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। तिवारी जी की माने तो पशुओं के वाद विवाद को एक SC/ST एक्ट का मामला बनाकर उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दिलाई गई। 16 सितंबर सन 2000 को जब इन्हें अरेस्ट किया गया, जब इन्हें सज़ा सुनाई गई, उस समय इनकी उम्र मात्र 26 वर्ष की थी। आज ये 43 वर्ष के हो गए हैं। 26 वर्ष की उम्र में जहाँ कोई नौजवान अपने सुखद भविष्य के सपने देखता है, वहीं तिवारी जी को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई एक ऐसे जुर्म के लिए जो उन्होंने किया ही नहीं था। 20 साल की कठिन कारावास इन्होंने आगरा सेंट्रल जेल में गुजारी। मेडिकल रिपोर्ट की माने तो पीड़िता के साथ कोई दुष्कर्म हुआ ही नहीं। जिस समय ये FIR दर्ज कराई गई और ये वारदात हुई थी, उस समय महिला 5 महीने की गर्भवती थी और अब उसकी मृत्यु भी हो चुकी है। पीड़िता ने अपने बयान में ये भी स्वीकार किया है कि वारदात के 3 दिन के बाद उसके पति ने और उसके ससुर ने ये FIR दर्ज करवाई थी। यहाँ तक कि तिवारी जी के माता पिता की भी मृत्यु हो गई है, लेकिन उन्हें इस बात की खबर 3 वर्ष के बाद पता चली, जब उनके भाई उनसे जेल में मिलने पहुँचे। क्या हमारा कानून इतना अंधा है और इतना बेबस है कि किसी कैदी को, किसी दोषी को, उनके माता पिता को मुखाग्नि देने तक का मौका नहीं दिया जा सकता, परमिशन नहीं दी जा सकती, उन्हें कंधा देने का मौका नहीं दिया जा सकता, उनके अंतिम दर्शन नहीं करने दिए जा सकते? अगर आपको याद हो संजय दत्त जी का केस, तो उन्हें 8 बार पेरोल पर रिहाई मिली थी, लेकिन वो संजय दत्त जी थे, लेकिन ये एक आम इंसान विष्णु तिवारी जी हैं। इनको पेरोल क्या, उन्हें अपने माता पिता के अंतिम दर्शन तक के लिए मौका नहीं मिला। अगर इलाहाबाद कोर्ट की माने तो इलाहाबाद कोर्ट ने खुद स्वीकार किया है कि सत्र न्यायालय ने सबूतों पर विचार किए बगैर गलत फैसला सुनाया था, और ये हरिजन एक्ट और SC/ST एक्ट का गलत प्रयोग किस तरीके से किया जाए, ये एक जीता जाता उदाहरण तिवारी जी के ऊपर फिट बैठता है। एक और रूल है धारा 432 और 433 में कि कोई भी कैदी 14 साल की सज़ा काटने के बाद वो अपनी रिहाई की अपील डाल सकता है। उस कानून का भी प्रयोग इनके साथ नहीं किया गया। क्या अब मामला ये आता है, क्या इन्हें मानहानि मिलेगी? इन्हें 43 साल की उम्र में कोई काम धाम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या इन्हें सरकार आर्थिक सहायता देगी, कोई नौकरी देगी? और जिन्होंने ये गलत आरोप लगाया, क्या उन्हें सज़ा मिलेगी? हरिजन एक्ट और SC/ST एक्ट को किस तरीके से रोका जाए गलत प्रयोग करने से, ये ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके।